सीएम नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, हम ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे, सारी जगह हमारे मेयर जीतेंगे। वो तो कहने की जरूरत नहीं, विद साहब से पूछ लो। सर विधानसभा चुनाव कौन बटा हुआ है? आपके हिसार के जो प्रत्याशी थे उन्होंने ही आरोप लगाया था कि मुझे धोखा दिया गया, कांग्रेस ने मेरा साथ नहीं दिया। किसने? रामनिवास राणा ने। टिकट की दौड़ में थे जो लोग, वो दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पे फिलहाल। क्या कोई नाराजगी? उनसे पूछो। मेरे से तो कोई नाराजगी नहीं, मेरी किसी से नाराजगी नहीं। बीजेपी से नजदीकियां बढ़ रही है। शहरी निकाय चुनाव को लेकर हिसार पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज कांग्रेस में गुटबाजी का आरोप लगाने वाली भाजपा को जमकर लपेटा। यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए हुड्डा ने मुख्यमंत्री नायब सैनी के वार पर पलटवार किया और कहा कि नायब सैनी कांग्रेस की गुटबाजी छोड़ अनिल विज की ओर भी ध्यान दें, जो सरकार की पोल खोल चुके हैं। इतना ही नहीं, हुड्डा ने इस मौके पर पूर्व कांग्रेस नेता रामनिवास राणा की बगावत पर भी तंज कसे और कहा कि पता नहीं कैसे कांग्रेसी थे जो अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। साहब, सीएम नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, हम ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे, सारी जगह हमारे मेयर जीतेंगे। वो तो कहने की जरूरत नहीं, विद साहब से पूछ लो। सर विधानसभा चुनाव कौन में बटा हुआ है? हमारा तो कोई बटा हुआ नहीं है। सर विधानसभा चुनाव में खुले घात उत्तरघात की बात हो रही थी, आपके सामने खबरें भी आई होंगी। क्या इस बार के चुनाव में कांग्रेस एकजुट होकर काम करेगी? वो कोई भी उत्तरघात नहीं हुआ, लोगों की बस इच्छा है तो बनाएंगे। आपके हिसार के जो प्रत्याशी थे उन्होंने ही आरोप लगाया था कि मुझे धोखा दिया गया, कांग्रेस ने मेरा साथ नहीं दिया। किसने? रामनिवास राणा ने। रामनिवास राणा, मेरे पास शिकायत नहीं आई। अब वो कितने कांग्रेसी थे पता लग रहा है, कांग्रेस को इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। जिंदल परिवार की तरफ से कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया गया है, क्या लगता है किसको समर्थन मिल रहा है? जिंदल परिवार की तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया गया है, क्या आप लोगों को समर्थन मिल रहा है जिंदल परिवार? तो लोगों के समर्थन की बात करते हैं। सर इसके टिकट की दौड़ में थे जो लोग, वो दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पे फिलहाल। क्या कोई नाराजगी? उनसे पूछो। मेरे से तो कोई नाराजगी नहीं, मेरी किसी से नाराजगी नहीं। आपके यहाँ से मेयर के लिए कृष्ण सिंगला जी खड़े हैं, पहले तो उनके बाद कृष्ण सिंगला जी हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे? पुराने कांग्रेसी हैं, अच्छे मजबूत आदमी हैं और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे जोर शोर से। क्या आप लोग भी मदद करना है? क्या मुद्दे इस बार के चुनाव में रहेंगे? तो देख रहे हो आप, शहर की सड़कें देख रहे हैं, सीवरेज देख रहे हैं, बुरा हाल है शहर का, कानून व्यवस्था देख रहे हैं, है क्या हुआ क्या? आप ईमानदारी से, आप शहर में रहते हो ना। 14 के बाद बिहार में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, एक बता दो। तो ये हिसार प्रोजेक्ट है, मतलब कमल प्लांट लगाया और लगाया हिसार में, यूनिवर्सिटी बनाई, इन्होंने एक लगाया और सर कई आप ही लोग बता दो। सर जिले के मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, अच्छा जो काम करता है उसको सराहना करता हूँ, लेकिन 10 साल में इस सरकार ने कुछ किया हो हिसार में, तो बताओ आप। हुड्डा ने बताया कि कांग्रेस सरकार के शासन में हिसार के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और रेल कोच फैक्ट्री मंजूर कराई गई थी, लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार के चलते दोनों प्रोजेक्ट बाहर चले गए। हुड्डा ने इस दौरान नायब सैनी द्वारा ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के दावे पर भी जोरदार कटाक्ष किया। हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करते हैं, आपके सांसद ने कहा है कि अगर इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। देखिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वो थी, एक किस्म से एयरफोर्स से भी क्लियरेंस ले लिया था हमने, लेकिन वो फिर चला गया यहाँ से, और कोई मतलब यहाँ से मौजूदा सरकार ने कोई उसका रजिस्ट नहीं किया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी गया यहाँ से, रेलवे कोच फैक्ट्री भी गई, जो बड़े बड़े हमने मंजूर कर के। प्रभारी बदले, तो मैं कह रहा हूँ एक बता दो कोई परियोजना नहीं गया। नायब सैनी जी ने बोला है कि हरियाणा के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के लिए जा रही है, सेंटर में भी, स्टेट में भी, और अब शहरी निकाय के अंदर भी। कांग्रेस के पास में कुछ है नहीं। अरे डबल इंजन की बदहाली करगी तो ट्रिपल और बदहाल कर देंगे। कोई आज की बेरोजगारी में जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश में 2014 में नंबर 1 था, कानून व्यवस्था में नंबर 1 था, नौकरी देने में नंबर 1 था, आज वो प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 है। कानून व्यवस्था की बदतर स्थिति है, और कोई भी सड़क कहीं चले जाओ, कोई सड़क अच्छी नहीं मिलेगी आपको। थोड़ा सा विधानसभा चुनाव के बाद में ये चुनाव आ रहे हैं, पहले चुनाव हो रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस को कितनी उम्मीद है या क्या सोचती कांग्रेस? लोगों पे उम्मीद मेरी तो लोगों से है।
सर अभी आप ये कह रहे थे कि आपके राज्य का जब आपका शासन था, आप सीएम थे तो नंबर 1 था, चाहे रोजगार की बात हो, लेकिन आप अब आरोप लगा रहे तो क्या ये बात कांग्रेस पार्टी जनता को डिलीवर नहीं कर पाई, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अब पिछड़ गया है? वो तो जो मैं बता रहा हूँ आंकड़ों के आधार पे कह रहा हूँ, जो असलियत थी तो केंद्र में सरकार बदली, कई कारण होते हैं। प्रभारी बदले गए, अब संगठन में भी कोई बदलाव देखने को मिलेगा? संगठन बनेगा, अभी तो है नहीं संगठन हमारा, हमारे पार्टी के प्रधान हैं और तो कोई संगठन जिला के है नहीं, बनेंगे अभी जिले के। उनको भी बदलने की बातें चल रही है सोशल मीडिया पर, जो बात करा भाई। वहीं प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की वायरल वीडियो को लेकर भी पत्रकारों ने सवाल पूछे और कहा कि क्या भाजपा से नजदीकियां बढ़ रही हैं, जिस पर हुड्डा ने किस अंदाज में जवाब दिया, जरा ये भी सुनते चलिए। आप जीत के इतने दावे कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कहीं भी ये कहती नहीं थक रही है कि दिल्ली वाली हालत होने वाली है, तो क्या लग रहा है कि सच में दिल्ली वाली हालत होने वाली है इस इलेक्शन में? कांग्रेस की इस बार क्या लोकल इलेक्शन है, आप देख रहे हैं जो रिजल्ट आएगा। बीजेपी के पास और है क्या कि यही झूठे दावे करने के है बात, ये तो नहीं बता, ये बीजेपी ये बताए भाई हमने ये काम किया है, ये परियोजना लेके आए हैं, ये मंजूर किया है, ये नेशनल हाईवे जितने सड़क के हरियाणा के क्रॉस जा रहे हैं 90% से ज़्यादा हमारे समय ही मंजूर है। इनने 10 साल डिले कर दिया, जो चीज़ 10 साल पहले होनी चाहिए थे वो अब तो डिलेड है। ये जो हिसार से रोहतक की जो सीधी रेलवे लाइन थी, वहाँ ट्री कटिंग भी हो गई थी, एक्विजिशन भी हो गया था, नोटिफिकेशन भी हो गई थी, कितने साल। लेकिन ट्रेनें तो उस पर अभी भी शुरू नहीं हो पाई है, ट्रैक तो शुरू हो गया, ट्रेनें शुरू नहीं हो पाई ज़्यादा। वही मैं कह रहा हूँ 10 साल में वो भी नहीं, 10 साल में तो हमने सैकड़ों किलोमीटर रेलवे बना दी थी और इन्होंने इतने 10 साल में एक तो मेट्रो का पोल नहीं बढ़ाया, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बनाई, किया क्या है? कोई बड़ी एजुकेशन मतलब वो नहीं लेके आए, यूनिवर्सिटी लेके आए या और कोई संस्था लेके आए, और क्या है? और क्या होता विकास भाई? हिसार में मुख्यमंत्री ने अभी परसों कहा कि हमने एक भी सीट नहीं आई सर, किस प्रकार देखते हैं? दिल्ली में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई, कोई नहीं, क्या पहले भी नहीं थी, बार भी नहीं थी, प्रजातंत्र है लोगों की। हुड्डा साहब, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी, आस पड़ोस में कहीं भी जो है कांग्रेस की सरकार नहीं है, ना ही पंजाब में, ना ही दिल्ली में, हरियाणा में आप विपक्ष में। कांग्रेस सरकार पहले सारे प्रदेशों में भी थी, बीजेपी कहीं आसपास की थी, 2 MP थे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे खुद बागी हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रामनाथ राणा खुद बागी हो चुके हैं, तो इसका कितना असर पड़ेगा चुनाव पर? पार्टी से निकाल देंगे उनको। सर शहर के प्रमुख कांग्रेसी नेता हैं प्रोफेसर संपत सिंह, धर्मवीर गोयल जी, अनिल मान, अभी तक मेयर के चुनाव के प्रचार में नजर नहीं आए, कब आएंगे? सब आ जाएंगे चुनाव। अनिल मान तो गोयल साहब भी आएंगे, कल थे यहाँ पे, कल मौजूद थे, कल गोयल साहब, धर्मवीर गोयल मौजूद थे, कल यहाँ हवन में मौजूद थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अभी हिसार में परसों ये कहा कि हमने 18 मांगे पूरी कर दी है संकल्प पत्र की और 10 और चुनाव के बाद पूरी कर देंगे। इस पर अब तक क्यों नहीं गई? 100 दिन हो गए। महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात कहाँ थी? कब है? अब ये पालिका के चुनाव आ गए कॉर्पोरेशन के, अब कह रहे देंगे जब भी नहीं। सर BPL कार्ड धारक कभी कहीं घटा रहे हैं, कहीं बढ़ा रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? BPL कार्ड धारक, अरे ये आपने देखा कितने कार्ड दिए उन्होंने, कितने पेंशन कार्ड दी, हर उस पे ये सरकार विफल सरकार है, जनहित का कोई फैसला नहीं है। कहीं खबर चल रही है कि हुड्डा साहब की नजदीकियां बढ़ रही है बीजेपी से, बीजेपी से नजदीकियां बढ़ रही है, हुड्डा साहब की नजदीकियां बढ़ रही है। अच्छा, प्रधानमंत्री आवाज मारे, क्या सच है? इस बात का कोई औचित्य नहीं, इस सवाल का कोई पहले क्या बताऊँगा मैं? ये आप लोगों की कहानियाँ बनाई हुई हैं, तो आपके पास खबर तो है नहीं, खोजी पत्रकार तो रहे नहीं आप, तो कहानियाँ बनाओ, कहानियाँ बना जाओ। हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद पत्रकारों समेत तमाम भाजपा नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में एक भी बड़ा काम अगर हिसार जिले में करवाया है तो जरूर बताएं। उन्होंने कहा कि हिसार में 90% विकास कार्य हमारी सरकार में किए गए हैं और आज हरियाणा प्रदेश की जनता कांग्रेस के कार्यों को याद कर रही है। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।